दोस्तों, देश में कुछ ऐसे नीच टाइप नेता है जो मुसलमानों को विरोध करने के लिए किसी भी हद तक गिर जा रहे हैं। जिस बेटी पर पूरा देश का नाज है, कर्नल सूफिया कुरैशी, जो पाकिस्तान में घुसकर 9 जगह आतंकियों के ठिकाने को ढेर की, उसको ही एक नेता जो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री है मध्य प्रदेश में, जिसका नाम है विजय शाह, वो कह रहा है कि सूफिया कुरैशी जो है वो आतंकवादियों का बहन है। अब सोचिए कि उस मंत्री का मानसिकता क्या है। किसने दिया उस मंत्री को ऐसा परमिशन इस तरह का बयान देने के लिए? वो सिर्फ कर्नल सूफिया कुरैशी को ऊपर बयान नहीं दिया है, बल्कि वो सेना के ऊपर बयान दिया है। इसके ऊपर तो अभी तक एनएसए का मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए, इसे जेल भेज देना चाहिए। नेहा सिंह राठौर एक गीत के माध्यम से सरकार से सवाल करती है तो उनके ऊपर एनएसए का मुकदमा दर्ज हो जाता है। इसी कुशीनगर में एक लड़का पाकिस्तान के जिंदाबाद का नारा लगा देता है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है, उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री है विजय शाह, अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। बयान देने के बाद अब वो 10 बार माफी मांग चुका है। क्या माफी मांगने से विजय शाह को माफ कर दिया जाएगा? जिस बेटी पर पूरे देश का नाज है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस चीज का पूरे देश को इंतजार था वो करके दिखाई कर्नल सूफिया कुरैशी। ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही थी कर्नल सूफिया कुरैशी, और उसके बारे में इस तरह का नीच वाला बयान दिया जा रहा है, और बाकायदा एक मंत्री पद पर। आखिर कौन है? कहां से आते हैं ऐसे लोग जो एक समाज को बदनाम करने की कोशिश करते हैं? इस पूरे ऑपरेशन में हमारे 5 सेना के जवान शहीद हुए हैं, जिसमें एक नाम बिहार के इम्तियाज साहब का है। वो भी तो मुसलमान थे जो आखिरी सांस तक पाकिस्तानियों से लड़ते हुए इस देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन अपनी कदम पीछे नहीं हटाए। आखिर कब तक मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी? कल को ये विजय शाह उठेगा, उनको भी कह देगा कि इम्तियाज आतंकियों के भाई थे। कैसे कैसे बयान दे रहे हैं लोग। अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने के लिए एक समाज को बदनाम किया जा रहा है, एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। जिस बेटी पर भारत के प्रधानमंत्री का नाज है, पूरे देश का नाज है। ऑपरेशन सिंदूर जो था वो करने से पहले एक बार भी नहीं सोची कि मैं पाकिस्तान में घुस रही हूं, मेरे साथ क्या होगा। वो अपनी जान की बाजी लगाकर पाकिस्तान में घुसती है और आतंकियों के 9 ठिकाने को ढेर करती है। 90 से अधिक आतंकी मारे जाते हैं उसमें। उसके बावजूद भी सूफिया कुरैशी के बारे में इस तरह का बयान दिया जाएगा देश में, और बाकायदा एक मंत्री पद पर होते हुए। अभी इसे मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को कायदे से इसे पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। ये जनप्रतिनिधि हैं लोग, ये मंत्री हैं लोग, और हमारे देश के सेना के बारे में ऐसे सोच रहे हैं। इनके ऊपर एनएसए लाद देना चाहिए, जेल भेज देना चाहिए। और सिर्फ विजय शाह को ही नहीं, अगर जो भी विजय शाह को सपोर्ट करता उन लोगों के ऊपर भी मुकदमा कर देना चाहिए। जब इस देश में सवाल पूछने पर मुकदमा हो सकता है, तो सेना के विरोध में बयान देने पर भी मुकदमा होना चाहिए। सूफिया कुरैशी कर्नल है, सेना में लीड कर रही थी ऑपरेशन सिंदूर को, जिस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश में विजय मनाया गया। जगह जगह पटाखे फोड़े गए, लोग मिठाइयां खाए, मिठाइयां बांटे। उस कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में इस तरह की बयानबाजी, वो भी एक मंत्री जो बाकायदा मंत्री है, उसके तरफ से इस तरह का बयान दिया जाता है कि कर्नल सूफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है। इसे तो उठा के पाकिस्तान में फेंक दीजिए, भेज दीजिए, उसी आतंकियों के बीच में रहेगा। ये ऐसे नेता इज्जत के लायक है ही नहीं, जो हमारे देश के सेना के बारे में सोच रहे हैं, हमारे देश के सेना के बारे में इस तरह का नीचता बयान दे रहे हैं। जिस बेटी पर पूरे देश का नाज है, उस बेटी के बारे में इस तरह का बयान। पहलगाम आतंकी के बाद पूरे
देश को यह इंतजार था कि आखिर आतंकवादियों को कब मारा जाएगा, और उसको लीड करने वाली, ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में इस तरह का बयान दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं विजय शाह से कि जो बिहार के इम्तियाज जी शहीद हुए हैं, आतंकवादियों की गोली, पाकिस्तान के आर्मी की गोली खाकर जो शहीद हुए हैं, क्या वो भी आतंकवादियों के भाई थे जो आखिरी सांस तक पाकिस्तानियों का डट का सामना किया और इस दुनिया को अलविदा कह गए, इस देश के लिए शहीद हो गए? हजारों की संख्या में कल उनके जनाजे में भीड़ थी। सर पर टोपी लगाए मुसलमान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। आखिर कब तक हम लोगों को देश से शाबूत मांगा जाएगा कि तुम हिंदुस्तानी हो कि नहीं हो? क्या कहना चाहते हैं विजय शाह? क्या देश का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान, वो हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं है, इस हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करता है, आपसे कहीं ज्यादा मोहब्बत करता है? अगर आप देश से मोहब्बत करते, देश की सेना से मोहब्बत करते, तो सूफिया कुरैशी के बारे में इस तरह का बयान नहीं देते। विजय शाह के ऊपर एनएसए लगना चाहिए और उसे जेल होना चाहिए, और तुरंत भारतीय जनता पार्टी के अगर नेता, कोई भी बड़ा नेता हमारा वीडियो देख रहा है, तो उनसे मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के अपील है कि तुरंत मंत्री पद से इसे बर्खास्त करिए और पार्टी से निष्कासित कर दीजिए। ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, ये मंत्री के लायक नहीं है। और आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर करिए, वीडियो को टैग करके पूछिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि जिस बेटी पर उनको नाज था, उस बेटी के बारे में इस तरह का बयान दिया गया है। पूछिए उनसे सवाल और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप सबको कैसी लगी। विजय शाह के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।